घर वाला भी फौत हो गया है, बच्चे जवान हुए। बेटे की शादी की थी, वो छोड़ के चला गया, फिर कोई वसाइल नहीं था। कहता मुझसे खर्चा नहीं उठाया जाता। भतीजी लाई थी शादी करके सगी, तो वो भी नहीं रही साथ। ना किया जाए, लोगों के घर में जाने की बजाय अच्छे बुरे लोग मिलते हैं कि मैं अपना खुद कर लूँ। 5 बेटियां 2 बेटे हैं। 3 बेटियों की मैंने शादी कर दी, 2 है मेरे पास। मैंने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जितना कर सकी किया। इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत खर्चा ही चलता है। कोई हेल्प कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी में से जितना को हो सकता है करके किराया बिल पहले देते हैं, खाना बाद में खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में यह बात बहुत अहमियत रखती है कि उस मुल्क में औरतें भी मर्दों के साथ मिलकर शाना बशाना होकर काम करें। इससे ना कि गुर्बत का खात्मा होगा बल्कि मुल्क तरक्की भी करेगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं लाहौर की एक ऐसी बाहिम्मत खतून के साथ जिसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद मेहनत कर रही हैं, मेहनत को तरजीह दी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उसी खतून के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आंटी जी आपका? बिल्किस नाम। ठीक है आंटी जी, क्या वजह पेश आई कि आज आप मेहनत कर रही हैं, एक सड़क के किनारे चिप्स रोल समोसे वगैरह बेच रही हैं? क्या माजरा क्या है, खुल के ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। मेहनत तो मैं शुरू से ही कर रही हूँ, 30 साल से कर रही हूँ, घर में बैठ के कर रही थी। अब जो है 15 साल से बाहर निकल के कर रही थी। अब घर वाला भी फौत हो गया है, बच्चे जवान हुए, बेटे की शादी की है, छोड़ के चला गया। यानी कि वफात पा गए हैं? हाँ कब वफात पाई है? ये रमज़ान में, ये जो रिसेंटली गुजरा है रमज़ान जी। ठीक तो है। उसके बाद फिर बेटे की शादी की थी, वो छोड़ के चला गया, फिर कोई वसाइल नहीं था। छोड़ के क्यों गया? कहता मुझसे खर्चा नहीं उठाया जाता। तो माँ का खर्चा नहीं उठाया जाता? हाँ जी। तो वो फिर लादा हो गया। भतीजी लाई थी शादी करके सगी, तो वो भी नहीं रही साथ। भाई की बेटी? हाँ जी। तो बस अब खुद मेहनत करती। मैंने सोचा कि अपना किया जाए, लोगों के घर में जाने की बजाय अच्छे बुरे लोग मिलते हैं कि मैं अपना खुद कर लूँ। बच्चे हैं कितने वैसे आपके? 5 बेटियां 2 बेटे हैं। 5 बेटियां 2 बेटे। हस्बैंड की डेथ हुई है रिसेंटली, जो रमज़ान गुजरा है उसमें डेथ होगी। तो डेथ होने के बाद हस्बैंड की फिर ये काम आपने शुरू किया? पहले ही लगा ली थी, हफ्ता 10 दिन मैंने पहले ही लगा ली थी, डेथ बाद में हुई है। सरवाइव नहीं हो रहा होगा इस तरह, यानी कि पेट पालने के लिए? बेटा पहले ही छोड़ के चला गया था शौहर के होते हुए। अच्छा। तो वो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, जॉब थी नहीं, कोई मिल नहीं रही थी, तो घर के किराए बिल चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने सोच के ये काम शुरू कर लिया। 5 माशाल्लाह बेटियां आपकी, 2 बेटे हैं, एक बेटे की आपने शादी कर ली है और वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त आपको इसलिए छोड़कर चला गया कि मैं अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, किसी का खर्चा नहीं उठा सकता। 3 बेटियों की मैंने शादी कर दी, 2 है मेरे पास। मैंने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जितना कर सकी किया। लेकिन वो जब प्रिंट का ये 4 कलर का मास्टर है, वो 50-40 हज़ार तनख्वाह उसकी। बेटे की जो छोड़ के गया? हाँ जी। छोटा भी टेलर मास्टर है, उसे टेलरिंग सिखाई है, कटिंग मास्टर है। 30 से 40 हज़ार वो भी कमा लेता है। 30-40 हज़ार दूसरा बेटा भी कमा लेता है। तो वो आपके साथ नहीं रहता? नहीं, वो भी शुरू से बस बाहर फैक्ट्री में रहता था, गलत लोगों के साथ बैठ के, तो नशा वगैरह भी करने लग गया। अब जो कमाता है खुद ही खाता है, बस घर नहीं देता, ना आता है। घर आपका अपना जाती है? नहीं, किराए पे। कितना किराया? 13,000। 13,000 घर का किराया है। बिजली बिल वगैरह डाल के 20-25 हज़ार तो ये मामूली बन जाता होगा। 25 से ऊपर चला जाता है, क्योंकि बिल बहुत आते हैं। तो माँ जी मुझे ये बताइएगा, क्या आप इतने पैसे इस कारोबार, जो छोटा सा कारोबार है, अंधेरी भी आती है, बारिश भी होती है, तो क्या इतना इसमें से निकाल लेती हैं कि? नहीं, इसमें से नहीं निकलता। इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत खर्चा ही चलता है। कोई हेल्प कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी में से जितना को हो सकता है करके किराया बिल पहले देते हैं, खाना बाद में खाते हैं। नाजरीन, ये है सगी औलाद का कारनामा। बेटा इसलिए छोड़ के चला गया कि वो अपने वालिद साहब का इलाज नहीं करवा सका, माँ का वो पेट नहीं पाल सकता, बहन भाइयों का पेट भी नहीं पाल सकता,
और इनका यही कहना है कि वो अपनी भतीजी को ब्याह करके लेकर आए थे कि हमारी खिदमत करेगी, लेकिन हुआ इस तरह कि वो हमें छोड़ के चला गया कि मैं आपका ख़र्चा नहीं उठा सकता। तो माँ जी, रिश्तेदार ये लोग भी हैं, कभी किसी ने आके उसको समझाया हो या मिलवाया हो? लोगों ने समझाया, लेकिन जो भाई है ना वो भी बेटी के साथ मिल गया। बेटी ने जो झूठ बोला है, जो कहा है, वो उसके खिलाफ कर दिया। खिलाफ कर दिया। वो उन्होंने भी मरना जीना ख़त्म कर दिया। भाई ने, बड़ा भाई था, तो भतीजी ने झूठ सच बोल के बाप को कायल कर लिया, और ऊपर से बेटे ने भी यही माना कि वो सच बोल रही है। यानी इख्तलाफ डाल दिया ना कि तो उसने बेटी को लैदा फंसाना था, वो लैदा होगी, लैदा चली गई। तो अब मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ था, तो कहता मैंने आना, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहा कोई माफ़ी नहीं है। कितना अरसा हो गया उसे आपको छोड़ के गए हुए? 2 साल पूरे होने वाले। 2 साल हो गए हैं। 2 साल में एक बार भी अभी तक नहीं आया? आया था, अभी आया था जब नाक का ऑपरेशन हुआ मेरे। तो अगर वो आए, जारी बात आपका बड़ा बेटा है, माफ़ कर देंगी? नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँ। उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, बाप फौत हो गया, उसने मुंह नहीं दिखाया मुझे, उसी के पास था। बाप जब वफात पाया हाँ है, जी, आया उसी था? के पास था, उसके आया था? पास था। नहीं, वो वहीं था, उसके पास था, फौत हो गया। तो चेहरा उसने देखने नहीं आया? चेहरा उसने हमने नहीं दिखाया, बेटियों को नहीं दिखाया, मुझे नहीं दिखाया, अपने पास ही ऐसे ही दफना दिया। हाँ जी, तो इसलिए और गलतियां तो माफ़ कर देता है बंदा, ये नहीं माफ़ हो सकता। वो भाई अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसे शर्म करनी चाहिए, जिसकी माँ जीते जागती कह रही है कि अगर वो मेरे पास वापस आता भी है तो मैं उससे माफ़ नहीं करूँगी। फिर कहते हैं क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये वजह थी, क़यामत इसलिए ज़रूरी थी। तो इतना बीच में फिर आप कमा लेती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा, लोग हेल्प कर देते हैं, कोई ना कोई आ जाता है अल्लाह का बंदा जो हेल्प कर देता है मेरी, तो मैं फिर किराया बिल दे देती हूँ। दूसरा बेटा आता है? नहीं, वो भी नहीं आता। तीनों बेटियां माशाल्लाह शादी की हुई है, 3 बेटियों की, तो दामाद वगैरह भी आते होंगे? हाँ जी, सब आते हैं, शुक्र है अल्लाह का, सब आते हैं, सबका करती हूँ, खुद ही करती हूँ। तो बेटे ने किसी से भी रब्ता नहीं किया? जिन बेटियों की शादी हो गई उनसे भी नहीं? नहीं, किसी से भी नहीं किया रहा, नहीं, किसी से भी कोई रहा। सर्वाइव आप इतने में से कर लेती हैं कि आप अपने घर का रेंट दे सकें, बिजली का बिल दे सकें, बच्ची एक आपकी पढ़ रही है, 2nd ईयर में है, उससे पढ़ा सकें? उसके भी टीचर ने हेल्प की, दाखिले में करवा दिया, अभी किताबें आधी रह रही हैं, कुछ मैंने ले दी हैं, कुछ रह रही हैं, कुछ दोस्तों से उसने पुरानी ली हैं, तो बस गुजारा चल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक क्वेश्चन है, आपने इसी काम को क्यों तरजीह दी? क्योंकि ये मुझे आसान लगता था, इस उम्र में अब मुझसे काम नहीं होता। मेरा मोरों का मसला है, मेरा ब्लड प्रेशर है हाई, मैं नहीं कर सकती, रेगुलर दवाई मैंने BP के लिए नहीं होती है। घूमते वक्त से कोई मुतालबा करना चाहें लास्ट में? हुकूमत क्या देगी? हुकूमत ने तो हमारे मुल्क को ही बेड़ा गर्क कर दिया, वो हमें क्या देगी? वो तो खुद भिखारी है, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा मुल्क खुद कहाँ जा रहा है, क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। हमें रहने के लिए घर नहीं, बिजली नहीं, बिल नहीं वो कम कर सकती। गरीब लोगों को तो उन्होंने मार दिया है कि रोटी ना खाओ, कहाँ जाए गरीब? किराए पे मकान है, जिनके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, वो कैसे पूरा करेंगे? आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा, हर चीज़, हम लोग कहाँ जाए, किसे कहें? ओए होए होए, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि आपने इनका मौक़िफ़ सुना कि एक वालिदैन बोझ बन जाते हैं औलाद के लिए। वही वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, पालते हैं, उनके सारे अखराजात उठाते हैं, लेकिन वही औलाद जवान होकर कहती है कि हमारी शादियां करो और हम आपसे अलग हो जाएं, इसलिए कि हम आपको नहीं पाल सकते। ये एक दर्द भरी कहानी है। और लास्ट में मैं यही मैसेज दूंगा कि उन लोगों के लिए ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक मैसेज है, जो लोग मजबूरी समझते हैं कि जी हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास अखराजात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंसान मेहनत करने पर आए तो वो कुछ भी कर सकता है। ये मिसाल हमारे सामने है कि एक बाहिम्मत खतून सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही है कि अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सके और उनको पाल सके।
और उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना ही किसी से भीख मांगी। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।